अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस स्नैपो किड की वजह से आपने तमाशा बना दिया पूरे भारत का। और खेलो मैच, हो गई तसल्ली। कहते हैं इंडियन कैप्टन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। लो फिर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के प्लेयर्स का जवाब देख लो। ये जो बल्ले की बंदूक बना के एक्शन करके दिखा के गया है ना, ये आपको हमको दांत चढ़ा के गया है। ये बता के गया है कि भारत की चढ़ाई का, लड़ाई का रत्ती भर भी असर नहीं है पाकिस्तान पे। और ये वाला प्लेयर जो ये प्लेन क्रैश का एक्शन करता पाया गया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये हमारी डिफेंस फोर्सेस की बेअदबी करके गया है। क्या सोच रहे थे आप कि नए जीएसटी के शोरगुल में इस खबर को गुल कर देंगे? ना मोदी जी ना, ये तो दिल पे जख्म दे दिया है पाकिस्तान ने। और इसे ऐसी हिमाकत करने का मंच प्रदान किया किसने? आपने। पैगी ठांडे खेड ले क्रिकेट मैच, ਵੱਡੇ ਚੱਲੇ ਸੀ मल्टीनेशनल सीरीज खेडण। ਹੁਣ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀਆਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਤੇ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਤ गए, ਅਸੀਂ जंग जित गए। मोदी जी, ये सब देख के पता नहीं आपकी रगों का सिंदूर दौड़ा कि नहीं, लेकिन देशवासियों की रगों का खून खौल गया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26 सितंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 9 बजने वाले हैं, 8:53 हुए हैं, 8:53। आज की ये पहली वीडियो है और आज थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज का मौजू थोड़ा सा ये है कि खुद ही चड्डी में हकते हैं और जब खुद की चड्डी से बदबू आती है तो कहते हैं यार कितनी अच्छी खुशबू है। और एक आदमी नहा धो के साफ़ सुथरा हो के निकलता है तो बोलते साला देखो कितनी गंदगी फैला रहा है, देखो इसके जिस्म से कितनी बदबू आ रही है। एक कोई इंसान है ऐसा कहता है, खुद चड्डी में हगा हुआ है, बदबू आ रही है, वो बोलता है कितनी खुशबू है, माशाल्लाह ओए होए। और एक आदमी नहा धो के सेंट लगा के जन्नतुल फिरदौस लगा के घूम रहा है तो उसको बोलता है देख के ऐ साला देखो पूरे शहर में गंदगी फैला रहा है, कितनी बदबू आ रही है। कमाल यार। ऐसे लोगों को जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो, ऐसे लोग हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान के अब समझ लो ना यार, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार से प्रेम करने वाली और हिंदुस्तान के वो अंधभक्त और बहुत सारे लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान में जो ना अंधभक्त है ना हिंदुस्तान के दुश्मन है, बल्कि हिंदुस्तान के प्यार में ऐसे जाल में फंसे हुए हैं। सरकार ने ऐसा जाल बुना है, उस जाल में फंसकर वो भी अंधभक्त हो गए हैं। तो मैं कुछ तवज्जो दूंगा। अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में क्रिकेट मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का। यही हफ्ते में, पिछले गुजरे हफ्ते में बड़ा तूफान मचा, बड़ा धमाधम ढूम 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 डा 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 हो रही है हिंदुस्तान में। लोगों के पछवाड़े फट गए हैं, लोगों की, हाँ यार पछवाड़ा फट गया है। ओ पाकिस्तानी आतंकिस्तान है पाकिस्तान, आतंकवादी है। यार इतने बड़े अंधभक्त कैसे हो गए तुम लोग? हिंदुस्तान वालों इतने बेवकूफ़ क्यों हो यार? इतने गधे क्यों हो यार हिंदुस्तान के लोगों? तुम्हें कुछ अक्ल क्यों नहीं आती? हाँ चलो मैं थोड़ी सी अक्ल की बात करता हूँ। शायद मैं गधा हूँ या पूरा हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग गधे हैं, बेवकूफ़ हैं। आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। हिंदुस्तान ने जो उनका बीबीसी सीसी जो भी क्रिकेट टीम का जो है वो अमित शाह का बेटा है। अमित शाह का बेटा है, उसके हाथ में क्रिकेट कंट्रोल है। अमित शाह के बेटे ने पाकिस्तान को बुलाया क्रिकेट मैच खेलने के लिए, ठीक है।
अमित शाह भगवाधारी, तुम्हारा वो अमित शाह जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है ना, वो मोदी जी का दोस्त, आदित्यनाथ जी का दोस्त, मोहन भागवत का रखा हुआ आदमी, देश में जो देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो अमित शाह का बेटा है, जिसने क्रिकेट बोर्ड को संभाला हुआ है, जो उसका भाग दौड़ सब उसके हाथ में, वही उसका मुखिया है। तो पाकिस्तान को बुलाया गया क्रिकेट मैच खेलने के लिए। अब मैं लंबा चौड़ा करने के बजाय छोटा सा बोलता हूं। दोनों टीम के कैप्टन, हिंदुस्तान की टीम के कैप्टन, पाकिस्तान के टीम के कैप्टन, दो अंपायर के साथ फील्ड में गए, पिच में गए टास्क करने के लिए। तो टास्क किए, जो भी हुआ, हिंदुस्तान के टीम का कैप्टन ने पाकिस्तान के टीम के कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया। He did not shake hand. Why? अरे ससुरा, हमको भी अंग्रेजी आ गया रे। अरे वाह ठाकुर वाह, वाह ठाकुर वाह। उमूमन जो है, जब दो टीम का मैच होता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया पाकिस्तान का या किसी भी देश का, तो अंपायर जो होता है वो दोनों टीम के कैप्टन को लेके जाता है बीच फील्ड में और टास्क करता है। टास्क करने के बाद, टास्क में कोई भी जीते हारे, ये तो खेल है, कोई भी जीते हारे, दोनों कैप्टन शेक हैंड, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लेकिन ये हफ्ते के मैच में, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, इंडिया के कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाया क्यों? पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान से हम नफरत करते हैं, पाकिस्तान से हाथ भी नहीं मिलाएंगे। आपके दिल में जो कुछ भी रहा हो, 4 दिन की जंग याद आई होगी आपको। आपने जंग याद किया होगा, पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में हमको बहुत मारा था, 5 राफेल गिराया था, बहुत नुकसान किया था, इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, इसे आप हाथ नहीं मिलाएंगे। आपके दिल में जो भी सोच रही हो, आपने हाथ ना मिला करके हिंदुस्तान के कैप्टन ने गलती की। यानी तो हाथ मिलाया जाता है तो एक फ्रेंडली मैच खेला जाता है। ये कोई दुश्मनी का मैदान नहीं है, खेल का मैदान है। हाँ, शेक हैंड, हाथ मिलाओ और अपना मैच खेलो। जो टॉस जीता डिसाइड करो, फील्डिंग लेना है, बैटिंग लेना है, अपने अपने टीम की तरफ वापस जाओ। और अगर बैटिंग लेना है तो बैटिंग में आ जाओ, फील्डिंग करना है तो फील्डिंग से जाओ, मैच शुरू होगा, लोग एंजॉय करेंगे ना। आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए आपने अपनी नफरत को जाहिर किया है। क्यों? जो पहलगाम में टेरर अटैक करवाया था, इसलिए इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, नाराज थे। वो तो अच्छा, वो हम काली पट्टी बांध के नहीं उतरे थे। सर, आपने काली पट्टियों के साथ साथ ना काली चड्डियां भी पहन के आना चाहिए था, आपको मातम भी करना चाहिए था। इसलिए कि हमने आपके इतने सारे राफेल तैयारे गिरा दिए, इतनी सारी फैक्ट्रियां आपकी तबाह कर दी, इतने जहाज गिर गए, इतनी सेना आपकी मर गई। काली पट्टी आपने क्यों नहीं बांधी थी? काली पट्टी के साथ साथ आपको काली चड्डियां भी पहन के ग्राउंड में उतरना चाहिए था। इतना तबाह बर्बाद हमने आपको कर दिया, तो पट्टियां तो बनती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं, अगर आपने ये सोचकर हाथ नहीं मिलाया कि पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में हमको बहुत मारा था, या पाकिस्तान ने पाकिस्तान आतंकवादी है, उसने पहलगाम में 22 लोगों को मारा था, इसके लिए तुम्हारे दिल में नफरत है, तो भैया जब इतनी नफरत है तो पाकिस्तान को बुला के उससे मैच क्यों खेल रहे हो? अपने अमित शाह के बेटे को बोलते कि 22 लोगों को भी मारकर आतंकवादी हमला करवाया। 4 दिन की इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उसमें 5 राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए, हवाई अड्डे, हवाई पट्टी सब तबाह कर दिया, न जाने कितने ब्रह्मोस के अड्डे, स्टोर जलाकर राख कर दिया। पाकिस्तानियों ने कितना मारा, अमेरिका को बुला के सीज फायर करवाना पड़ा। तो क्यों मैच खेल रहे हो? ना बाबू ना, हम तो मैच खेलेंगे, करोड़ों रुपया की बात है, वो टीम की बात है, वो पछवाड़े अगवाड़े की बात है। अरे काय को खेले? अच्छा खेले, बुला के खेल रहे तो फिर जो सिस्टम है उससे खेलो। क्यों नहीं हाथ मिलाया? आपने कैप्टन को जलील किया, नफरत जताई अपनी। अच्छा हाँ, तो नफरत जताई तो उन्होंने भी कुछ किया। आज तुमको बहुत मिर्ची लग रही है। फिर आज जो मैं मीडिया में देख रहा हूं, सोशल मीडिया में, न्यूज में और टिकटॉक में, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, अरे माचिस तो तुमने लगाई ना हाथ ना मिला करके। और इंडिया का मीडिया वाला भी देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि
हमने हाथ नहीं मिलाया, हमें तो काली पट्टी बांध के जाना चाहिए, शोक मनाना चाहिए। अबे काली पट्टी क्यों बनाने के लिए? अबे काली पट्टी क्यों बांध के जाएगा क्रिकेट टीम में, क्रिकेट के फील्ड में? हाँ, काली पट्टी क्यों? तो पाकिस्तानी ने उसका जवाब दिया, काली पट्टी क्यों, काली चड्डी भी पहन के जाते, मातम भी करते, रोते गिड़गिड़ाते। क्या मजाक उड़ाया है। गलत किया उसने, सही किया उसने। आजकल पाकिस्तानी बहुत सख्त जवाब दे रहे हैं हिंदुस्तानियों को, और हिंदुस्तानी बेवकूफ हैं, जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। हिंदुस्तान का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हैं इन लोगों ने। घटिया आदमी। तो थोड़ा मैं अपना ये आपको बताऊं कि आपके दिलों में इतनी नफरत क्यों है। आप काम क्या करते हो और नफरत उल्टा करते हो। इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी बहुत दुश्मनी तो पहले से चल रही है। बहुत 25 2008 में बेंगलोर में सीरियल बम धमाका हुआ। जब से पाकिस्तान के खिलाफ बिल फोड़ा जा रहा है। 200-300 किलो 200-300 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आया। तुम क्या बॉर्डर पे झक मार रहे थे? बहरहाल जो भी हुआ, बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली सीरियल धमाका, पठानकोट, 26/11, पुलवामा और उड़ी और सामा में 2 जवान का गर्दन काट के गर्दन उठा ले गए थे, धड़ छोड़ दिया था, सर उठा ले गए थे, खून जो है वो बॉर्डर तक छिड़क दिए थे। ये सब हिंदुस्तान में हुआ था और सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान पे। वहां से नफरत 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 पैदा करते आ रहे हो। फिर भी थोड़ा शांत था तो तुमने पहलगाम में 22 लोगों को मार करके 22 अप्रैल 2025 को फिर से नफरत फैलाई और 6-7 की रात में मई 2025 6 और 7 मई के रात को पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं यार, ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आज मीडिया पे बैठकर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे चैनल वाले थू 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 कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकवादी है। देखो, क्रिकेट के टीम में भी गन चला रहा है। खिलाड़ी की खाल में आतंकी करतूत, क्रिकेट की जर्सी में बंदूकबाज खिलाड़ी ने वो दिखा दिया कि वो आतंकिस्तान का ही रहने वाला है और उसी की तरह हरकतें भी कर रहा है। क्रिकेट ग्राउंड पर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बल्लेबाज बंदूक बनाने की हरकत करे बल्ले को? लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, तो उसके खिलाड़ी भरा उससे इतर कैसे रह सकते हैं। अरे अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने मुल्क के गिरेबान में झांक कर देखो, अपने प्राइम मिनिस्टर को झांक के देखो, अपने मुल्क के अंदर अपनी फौज, अपने हुक्मरानों को देखो वो क्या कर रहे हैं। देखो तो सही। छह और 7 मई की रात को 2025 में 4 दिन की जंग जो हुई, पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला किया था। रात के अंधेरे में 2:30 बजे रात को हिंदुस्तान ने मिसाइल और ड्रोन मार के हमला किया था। मारा किसको था? बोला था मैं आतंकवादी, पाकिस्तान आतंकवादी है। मैं उन तमाम भारत की सोशल मीडिया और टिकटॉकर से वो जो वीडियो डाल रही हैं उन सबको बोल रहा हूं, गौर करो, सुनो और खुद भी तहकीक करो। इंसान हो, जानवर की औलाद नहीं हो। हिंदुस्तान ने हमला किया था। क्या कहकर हमला किया था? कि पाकिस्तान आतंकवादी है। हमने पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमला किया है, आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया है। लेकिन कहां हमला किया था? मदरसों में और मस्जिद में। और पाकिस्तान की फौज को बता के किया था 2 दिन पहले। अरे लड़कियों, टिकटॉक वाली और मीडिया पर आकर बोलने वाली और हिंदुस्तान के मीडिया वालों, याद होगा तुमको, तुमने भी देखा होगा 6 तारीख से 2 दिन पहले मीडिया में पूरा वीडियो दिखाया गया था कि हिंदुस्तान ने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने को डिटेक्ट कर लिया है और हिंदुस्तान वहां हमला कर सकता है। 2 दिन पहले आपने सब रिलीज कर दिया वीडियो और बोला कि हम पाकिस्तान पे आतंकवादी ठिकाने पे हमला करेंगे। तो जो तुमने रिलीज किया था उसी पर हमला किया। तो जब 2 दिन पहले आपने बोल दिया था कि आतंकवादी वहां बैठे रहेंगे, यदि आतंकवादी होंगे तो, अगर वो आतंकवादी थे तो क्या वो बैठे रहेंगे वहां?
मोदी जी ने बोला हम यहां मारेंगे, चलो भाई हमें बैठा हूं, मार दो। हाँ, और सिर्फ मीडिया नहीं, हिंदुस्तान की फौज ने भी पाकिस्तान की फौज को बता दिया हम यहां मदरसे में, यहां मस्जिद में धमाका करने वाले हैं, मिसाइल मारने वाले हैं, तुम्हें जो अपना हिफाजत करना है कर लो। Sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं? ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है? We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुसी जरा अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आजाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीदके वाला वो भी खाली करवाया गया, बावलपुर वाला वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहां जहां पे इंडिया ने अटैक किया वो तमाम मदारिस और वो जगह, वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। और भी वीडियो मैंने देखा, लोगों ने भी कहा कि फलाने मदरसे में हमला करने की बात आई थी, हमने अपने बच्चों को बुला लिया, हमारे बच्चे बच गए, नहीं तो आज मर जाते। सिविलियन में जो मिसाइलें गिरी थी उनमें मासूम बच्चे मरे हैं, उनमें एक परिवार के 11 12 अपराध मरे हैं। वहां मातम छा गया था मौत का। जब तुम बोल के मार रहे हो तो किस आतंकवादी को मार रहे हो? गू खाते हो क्या? अनाज नहीं खाते, गाय का गोबर खाते हो ना, इसलिए अक्ल नहीं है। जब तुम पाकिस्तान वालों को बोल के इन्फॉर्म करके मारोगे तो वो तो हट जाएंगे आतंकवादी। तुमने मारा किसको? मासूम बच्चों को, बेकसूर लोगों को। हाँ, कभी तुमने अपनी सरकार को पूछा क्या हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के हुक्मरानों, मोदी जी, अगर आपने पाकिस्तान के आतंकवादी पर हमला करना ही था तो आपने हमला करने से पहले इंफॉर्मेशन क्यों दी? क्यों? दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों न्यूज में दिखाता हूं, दोनों खबर आपको यहीं दिखाता हूं कि आपने इंफॉर्मेशन दे दी थी। क्यों दिया? बोल के मारोगे तो आतंकवादी वहां बैठे रहेंगे? नौटंकी पेलते हो। हां, अपने गिरेबान में झांक कर देखो हिंदुस्तानियों, कितनी गंदगी भरी हुई है तुम्हारे गिरेबान में। बोल के तुमने मारा। अगर और आगे पीछे की बात याद दिलाऊं तो पहलगाम का हमला भी तुमने करवाया था, यही मोदी जी ने करवाया था अमेरिका और इजराइल से मिलकर। क्यों? याद करो, वो भी खबर, वो भी न्यूज मेरे पास है और हिंदुस्तान के जरिए से ही न्यूज है। अरे कितना दिखाऊं, पिछले वीडियो में सब दिखाया था। बाईस अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ। 20 अप्रैल को वहां लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। 20 अप्रैल से पहले ममनू था, मना था वहां जाना। फिर अचानक 20 तारीख को वहां लोगों को जाने के लिए आजादी क्यों दे दी गई? क्यों? और भी पहले की बात सोचो, 17, 18, 16, 17, 18, 19, ये 16, 17, 15, 16, 14, 15 अप्रैल में, वही 2025 अप्रैल में मस्कत में ईरान और अमेरिका की मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग में ईरान को दबाया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। अगर नहीं झुकोगे, झुकाया जा रहा था, नहीं झुकोगे तो ईरान पर अमेरिका हमला कर देगा। अभी करेगी, सुबह करेगी, शाम करे, तबाह कर देगा। लेकिन ईरान नहीं झुका। हिंदुस्तान की मीडिया ये सब बयान कर रही थी। हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम है, ईरान नहीं झुका। 14, 15, 16, 17, 18 जिस दिन भी वो मीटिंग रही हो मस्कत में, मैं नहीं जानता तारीख एग्जैक्टली कि वो कौन सी तारीख थी, पर उसी हफ्ते में थी। टिकटॉक वाले, मीडिया वाले औरतों, जो तुम भौंकते हो ना कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, सोचो इस बात पर। 14, 15, 16 अप्रैल को जब ईरान नहीं डरा, मस्कत की मीटिंग में सर नहीं झुकाया, अमेरिका को अपना भगवान, अपना खुदा नहीं माना, डट कर खड़ा रहा, तो आपके अमेरिका और इजराइल ने और हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर के पहलगाम में हमला करवाया।
22 लोगों को मरवाया और इल्जाम लगाया पाकिस्तान को। सोचो, उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आए थे और पहलगाम में मार के छूमंतर हो गए थे। कोई सवाल नहीं करना, कोई सवाल नहीं करना, कोई नहीं पूछना। यदि तुम पूछते हो तो आतंकवादी कहलाओगे। क्यों? क्योंकि डराना है ना। पूछो मत। एक पूछेगा, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, सब सवाल करेंगे। चुप, तू आतंकवादी है। हाँ, क्यों ना सवाल करे। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुज़दिल आतंकवादी क्या जाने, पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सुन के सबकी भावनाएं जाग उठी। सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो। आपने जब मस्कत में ईरान नहीं डरा, 20 तारीख के अप्रैल के 20 तारीख को आपने वहां छोड़ दिया लोगों को जाने के लिए। उससे पहले पहलगाम में जाना मना था। 20 तारीख को आपने रास्ता खोल दिया। उससे पहले वहां सेना थी, फौज थी, उनको हटा दिया गया। किसने हटाया? आपके मोदी जी ने हटवाया ना। हाँ, वहां से सेना फौज पाकिस्तान ने आके हटवाया था, आपने हटवाया, फिर लोगों को जाने दिया। 20 तारीख को हटवाया, 20 तारीख को छूट दी गई, 22 तारीख को हमला करवा के मरवा दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान से आए थे, मार के वापस पाकिस्तान चले गए। हाँ? सवाल न करना कि पाकिस्तान से कैसे आ गए। 300 किलोमीटर बॉर्डर है, 250 किलोमीटर बॉर्डर है, 200 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है, या 100 किलोमीटर के बॉर्डर पे दूरी पे बॉर्डर है। 100 किलोमीटर से पाकिस्तानी आके मार के फिर छूमंतर हो गया। कैसे? तुम क्या झक मार रहे हो? इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, वो भी कश्मीर के इलाके में, खतरनाक इलाके में। फिर आपकी फौज क्या कर रही है? 20 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, कितनी मिलिट्री फौज है वहां। सेना जो है वो क्या करी? झक मार रही है। 4 पाकिस्तानी आए के 47 लेके मार के चले गए। सवाल नहीं करना प्रधानमंत्री से। हिंदुस्तान की औरतों जो सुअर की तरह पाकिस्तान के लिए भौंक रही हो, अपने मोदी से पूछो कि 100 किलोमीटर की या फासले पर, या 50 किलोमीटर के फासले से, या 200 किलोमीटर से पाकिस्तान से 5 या 4 आदमी AK-47 लेके आए और मारे। नाम पूछे, कपड़े उतारे, चेक किए, आराम से अपना काम किया और फिर छूमंतर हो गए। कहां थे तुम? वहां से सेना किसने हटाया? वहां से फौजियों को किसने हटाया? वहां लोगों को जाना मना था, किसने फिर खोला वो जगह? क्यों जाने दिया लोगों को वहां फिर? हाँ, 14, 15, 16 अप्रैल को जब ईरान नहीं डरा, पाकिस्तान, ईरान नहीं डरा, तो अमेरिका के पछवाड़े में दम नहीं था कि ईरान पे हमला कर दे। फिर हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया। भैया, हमको ईरान को हिंदुस्तान से न्यूक्लियर मिसाइल मारना है। देखो पोस्टर यहां लगा हुआ है, 2024 से पहले से यह पोस्टर लगा हुआ है और मैं बयान कर रहा हूं। 2016 में मैंने मुंबई शहर के क्राफर्ड मार्केट में एक कमिश्नर ऑफिस है, जिसे मुंबई पुलिस कंट्रोल ऑफिस भी बोलते हैं, वहां पर 2016 में मैं खुद जाकर लेटर दिया था कानून के रक्षकों को। और 21-22 अप्रैल को 2016 में वहां के SBI CID ब्रांच में मैंने खुद 9:30 बजे से 1:45 बजे तक एक्यूरेट इतना देर में बैठा रहा CID CBI वालों के साथ, CID वालों के साथ, SBI CID ब्रांच में, और उनसे बातचीत करता रहा, उनको समझाता रहा कि हिंदुस्तान में यह सब कुछ होने वाला है। जाकर पता करो। पाकिस्तान को आतंकवादी बोलते हो, आतंकवादी तुम खुद हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी है। जनरल बिपिन रावत साहब को कौन मरवाया? क्यों? जाकर पता करो। क्या मैंने नहीं समझाया था? माहिम पुलिस स्टेशन में जाओ, पता करो। क्या मैंने नहीं समझाया था उनको कि जो भी एक ऑफिसर, कोई भी कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा
पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।